ओम साई राम। इतनी परेशानियों के बीच अगर तुम खुद के अंदर ही शांति ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ताकत मिलेगी। और ऐसे मन की शांति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मेरा नाम जप करते रहोगे। हर वक्त अपनी परेशानियों पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपनी खुशियों पर, छोटे छोटे पलों की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दो। जिस दिन से तुम अपनी खुशियों पर ध्यान दोगे उस दिन से तुम्हारा मन बहुत शांत होने लगेगा और ऐसा करने से तुम्हें और भी आशीर्वाद मिलेंगे। हमेशा एक बात याद रखो कि तुम जितना अपनी परेशानियों की ओर ध्यान दोगे उतना तुम परेशानियों से घिरे रहोगे। पर यदि तुमने अपने छोटे छोटे आशीर्वादों पर ध्यान दिया तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े आशीर्वाद भी आने लगेंगे। मेरे कुछ बच्चों को नई नौकरी एक अलग देश में चाहिए, तो अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह बदलाव तुम देख पाओगे। जल्द मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब समझते हो? मतलब है कि चाहे तुम एक पौधे में 100 घड़े पानी डाल दो, एक ही दिन में उसमें फल तुरंत नहीं आएंगे। वह पौधा फल तभी देगा जब ऋतु सही होगी उसके लिए। ठीक उसी तरह तुम्हारे भी काम तब बनेंगे जब तुम्हारा उचित समय आएगा। इसलिए सबूरी रखना और सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। जीवन में तुम मुझसे रोज़ प्रार्थना करके बहुत कुछ मांगते हो। मैं सुनता हूँ और मैं तुम्हें अवश्य सब दूंगा भी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम यदि मुझ पर आत्मसमर्पण करके पूर्ण विश्वास करोगे तो तुमसे ने जो मांगा है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। विश्वास हो तो ऐसा हो कि बाबा जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और अगर मेरी भक्ति करते हो, मेरे दिखाए श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर भी चलना सीखो। बच्चे, जीवन में चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आएँ, अपना सब्र कभी न खोना। जो बच्चे सबूरी से काम लेते हैं उनके लिए जीवन में सफलता निश्चित है। संत कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और जब मेरे बच्चे एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दूसरे की खूबियाँ और कमियों के साथ स्वीकारना मतलब जीवन सही मायने में जीना होता है। खूबियों के साथ स्वीकारना तो सभी जानते हैं, परंतु कमियों के साथ स्वीकारना बहुत कम बच्चों को आता है। लेकिन तुम अपनों की उन कमियों के साथ स्वीकारने लग गए हो, यह मैं देख रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी भी है। यह जो बदलाव तुम्हारे अंदर आए हैं ना, ये मेरे आशीर्वाद से हुए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि बाबा, मुझे आप जैसा चाहते हो वैसा मुझे बना लो, बस हर परिस्थिति सहन करने की शक्ति देना मुझे। मैं तो तुम्हें एक सशक्त इंसान बना रहा हूँ और तुम अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को जिस तरह संभाल रहे हो, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। यूं ही मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहना बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। चाहे वो एक बार हो या 2 बार हो या 108 बार ही क्यों ना हो। सूरज प्रकाश देता है और सारे संसार को रोशनी देता है। वह अकेला आपके साथ में सशक्त है, अपनी रोशनी से सबके जीवन में प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह तुम में भी वो रोशनी है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर सकती है। नाम जप का महत्व है। रोज़ नाम जप करने से तुम्हारे जीवन में वो रोशनी आएगी जिससे तुम सबका कल्याण कर सकोगे। और नाम जाप करो, तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं जानता हूँ तुम्हें जीने के लिए पैसे और वो सब कुछ चाहिए जो ज़रूरी है, और मैं तुम्हें वो सब दूंगा, पर तुम्हें रोज़ अपने भगवान का नाम जाप करना होगा। देखो बच्चे, घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का मैं साथ देता हूँ हमेशा। कितनी भी बड़ी या कितनी छोटी परेशानी आए, जब तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें क्यों डरते हो। सब परेशानियों का सामना करने की हिम्मत भी मैं ही तुम्हें दूंगा। अब तुम मुझे पूछोगे कि परेशानियाँ देते ही क्यों हो,
बाबा मैं थक जाता हूँ, और कुछ तुम्हारे दुख से सुखी हैं होते हैं और कुछ तुम्हारे सुख से दुखी होते हैं, इसलिए कुछ बातों का गुप्त रहना ही उचित है। इन छोटी छोटी परेशानियों का सामना करते करते बच्चे, यदि तुम अपने इन कष्टों की कम करना चाहते हो तो फिर अपने कर्मों को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारे कर्म करते चले जाएं और तुम सुख के मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। तुम्हारे कर्म ही हैं तुम्हारे, जिनकी वजह से तुम्हें आज कष्ट हो रहा है। भूखे को अन्न दान करो। जिन बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, उनको विद्या दान करो। ज्ञान दे जाते हैं, एक पहचान दे जाते हैं। गुरु आपको आपके अंदर छिपा इंसान दे जाते हैं। कई कड़वे सबक सिखाते हैं, इस तरह की विष से बचने वाला अमृत पान दे जाते हैं। गुरु को प्रभु से कम न जानिए, प्रभु की तरह गुरु भी मिट्टी में प्राण दे जाते हैं। ओम श्री साईं स्वरूप सुंदराय नमः। ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त, सबका मालिक एक। ओम साई राम।